अपने माता पिता के कंट्रोल से बचने के लिए मैंने अपने बाल कटवा ली। फिर मैंने अपनी सारी बचत से एक आरवी खरीदी और दुनिया घूमने निकल पड़ी। माता पिता की रोक टोक न होने पर मुझे आजादी का वो एहसास हुआ जो मैंने बहुत समय से नहीं किया था। लेकिन घर से निकलते ही मुझे एक बेघर लड़का दिखा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे साथ घूमना चाहता है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं बिना झिझक उसके पीछे पीछे चलने लगी। मैंने उसे चिढ़ाया और पूछा कि क्या वह मेरी गाड़ी में बैठने से डरता है। और सच में ये साबित करने के लिए कि वह डरपोक नहीं है, वह मेरी गाड़ी में बैठ गया। लेकिन सफर के दौरान वह बहुत झिझकता था और मुझसे जोर से बात करने की हिम्मत भी नहीं करता था। इसलिए हर दिन मैं जानबूझकर उसे अपने साथ बातचीत करने और चिल्लाने के लिए उकसाती थी। सफर के दौरान हमारे बीच एक दूसरे के लिए अलग तरह की भावनाएं भी पैदा हुई। जल्द ही 6 महीने बीत गए और मेरा सफर खत्म होने वाला था। उसने मुझसे कहा कि वह कुछ काम निपटाने घर जा रहा है और फिर मेरे शहर आकर मुझे प्रपोज करेगा। यह सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी। मैं उसके साथ किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी। इसलिए जब वह मेरे लिए तोहफा खरीद रहा था तो मैं चुपचाप वहाँ से चली गई, क्योंकि मुझे लगा कि हम एक दूसरे की जिंदगी में बस गुजरते हुए मुसाफिर थे। घर लौटने के बाद मैं एक आम ऑफिस वर्कर बन गई और माता पिता की मर्जी से मैंने कंपनी के सुपरवाइजर से शादी कर ली। मुझे लगा था कि मैं इस छोटे से शहर में एक आम जिंदगी बिताऊंगी। 5 साल बाद कंपनी में अचानक एक नया CEO आया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह CEO वही लड़का था जिसने मेरे साथ सफर किया था। इससे मैं बहुत घबरा गई। अच्छी बात यह थी कि मैंने अपने लाल बालों को काला करवा लिया था और काले फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। इसलिए ऐसा लगा कि उसने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। अपनी डेस्क पर लौटने के बाद एक चालबाज महिला सहकर्मी ने मेरे सामने फाइनेंशियल रिपोर्ट फेंक दी और मुझ पर जानबूझकर डेटा में गड़बड़ी करने का झूठा आरोप लगाया। लेकिन मैं उससे उलझना नहीं चाहती थी। तभी मेरे सुपरवाइजर पति वहाँ आए। पूरी बात समझने के बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो नौकरी छोड़ दूं, क्योंकि हमारा 2 साल पहले ही शांति से तलाक हो चुका था। तभी नए नियुक्त CEO सही समय पर आए और मेरी मदद की। उनका जाना पहचाना चेहरा देखकर मुझे पुरानी बातें याद आ गईं और मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन उन्होंने एक तोहफा निकाला। उन्होंने कहा कि जब मैं उस समय जा रही थी तो उन्हें वह तोहफा मुझे देने का मौका नहीं मिला था। तभी मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे शुरू से ही पहचान लिया था। लेकिन मुझे और भी हैरानी तब हुई जब अगले दिन काम पर मैंने देखा कि उन्होंने अपने बाल सफेद रंग वालिए थे। हमने बस एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ कहे मैं अपनी सीट पर लौट आई और मुझे अपना पुराना रूप दिखाई दिया। उस समय हम बेफिक्र और आजाद थे। मैंने एक बार कहा था कि मैं सच में उनसे प्यार करती थी। वह लड़की अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। तभी क्लासरूम की स्क्रीन पर अचानक स्कूल के सबसे बदनाम लड़के का एक कन्फेशन वीडियो चलने लगता है जो सीधे उसी के नाम होता है। पूरी क्लास खुशी से शोर मचाने लगती है। जैसे ही टीचर घबराकर वीडियो बंद करने की कोशिश करती है, उसी समय वह बदमाश लड़का उत्साह से क्लासरूम में आ जाता है। वह सबकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए गाते और नाचते हुए सीधे उसकी डेस्क तक पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। लड़की इस शर्मनाक हरकत से बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वह अपने गुस्से को रोककर हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उससे विनम्रता से वहां से जाने की विनती करती है। बचपन से ही उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि उसे हर समय लोगों के सामने अपनी एकदम बेदाग छवि बनाए रखनी है। उसे चाहे कितना भी गुस्सा आए, वह कभी अपना धैर्य नहीं खो सकती। यहाँ तक कि उसकी मुस्कान का झुकाव भी हमेशा बिल्कुल 35 डिग्री पर रहता है। उसका पूरा परिवार इसी नियम का पालन करता है। एक पल पहले वे आपस में जोर जोर से लड़ रहे होते हैं और अगले ही पल जैसे ही कोई पड़ोसी दरवाजे पर दस्तक देता है, वे सभी तुरंत किताबें उठा लेते हैं और शांत सभ्य चेहरे बना लेते हैं। लेकिन यह लड़की, जो कभी अपना नकाब नहीं उतरने देती, अब स्कूल के सबसे बड़े शरारती लड़के से टकरा गई है, जिसे लोगों को परेशान करके चिढ़ाने में मजा आता है। वह एक जाल बिछाता है, रास्ते में एक रस्सी बांध देता है ताकि लड़की चलते समय गिर जाए। फिर वह अपना फोन निकालकर तैयार हो जाता है ताकि उसके गुस्सा होने का वीडियो रिकॉर्ड कर सके। लेकिन उसकी पूरी उम्मीद के उलट लड़की न तो उस पर चिल्लाती है और न ही गुस्सा करती है। वह सिर्फ मुस्कुराकर उससे कहती है कि अगली बार थोड़ा सावधान रहना। अगली बार अपनी नाकामी से वह बदमाश लड़का तुरंत झुंझला जाता है। पूरा 1 महीना तक उसका पीछा करने के बाद आखिर वह उसे एक खाली कमरे में घेर लेता है और उसे एक तरफा गुलाम वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर करता है, जिसमें कई अनुचित शर्तें भरी होती हैं। लड़की वहीं उसी समय कॉन्ट्रैक्ट को नीचे पटक देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन वह लड़का उसे फिर से बैठा देता है और अपने दोस्तों को अपना ब्लैकमेल दिखाने का इशारा करता है। वह एक वीडियो होता है जिसमें स्कूल की सबसे परफेक्ट छात्रा क्लास के अंदर छिपकर स्नैक्स खाते हुए दिखाई देती है। उस वीडियो को किसी और के देखने से रोकने के लिए उसके पास अपनी इज्जत छोड़कर उस अनुचित समझौते पर साइन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। उस रात जब वह सोने की तैयारी कर रही होती है, तभी उसे उसका मैसेज आता है जिसमें वह उसे 5 मिनट के अंदर नीचे आकर उसके साथ फिल्म देखने का आदेश देता है।